Hello friends, this is Pradeep Singh and you're watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था क्लॉक के फर्स्ट पार्ट पे, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लॉक के सेकंड पार्ट पे। और हाँ, जो लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है, मैं पहले उनसे यही कहूंगा कि वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें और उसके ट्रिक को सीखें। वहां पे मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन भी किया है, कॉन्सेप्ट पे भी बात किया है, और उसके बाद आप सेकंड पार्ट जरूर देखें। तो चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सामने देता जाऊंगा और उसके सारे ट्रिक्स बताता जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और क्लॉक के और भी जो वेराइटीज के क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ अ क्लॉक शो द टाइमिंग 2:25, यानी कहने का मतलब है यदि किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हो, देन व्हाट टाइम विल शो इन मिरर, यानी शीशे में दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है ये है मिरर इमेज का। आपने ऐसा एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखा होगा, यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछेगा, तो ध्यान से बने रहिए। इसके शॉर्ट ट्रिक क्या मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए समझिएगा। अब जैसा मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया, ठीक है, और जैसे कि हमसे क्वेश्चन बोला है 2:25, हमसे क्वेश्चन में क्या टाइमिंग दिया गया था, 2:25 दिया गया है। तो 2:25 की अगर मैं बात करूं तो दोस्त यहाँ पे पहले 25 मिनट, यानी जो मिनट की सुई है वो ठीक 5 पे होती है, ठीक है, और जो घंटे की सुई होती है कहीं ना कहीं 2 और 3 के थोड़ा सा बीच में होती है, यानी कुछ ये कंडीशन होती है, ठीक है। और जैसे ही इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे, तो बस एक बात समझिएगा, जो एरो हमको इधर हल्का सा ऊपर की तरफ इधर जाते दिख रहा है, वो एरो हमें कहीं इधर की तरफ मिलेगा, क्लियर। और जो एग्जैक्टली यहाँ 5 पे है, उसका इमेज अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे 7 की तरफ हमें दिखाई देगा, क्लियर है यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं कि जो टाइमिंग हमें यहाँ 2:25 दिखाई दी है, उसका जस्ट मिरर इमेज की हम बात करें तो वो यहाँ पे हमें 9:35 दिखाई देगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो देखिए, अब ये तो रही बात एक कॉन्सेप्ट की कि हाँ शीशे में देखने पे ऐसा दिखेगा, लेकिन ये ठीक है, ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास एग्जाम में ये टाइम, इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक बनाएं और एक लाइन इधर जा रहा है वो ऐसे जा रहा है तो उसका एरो ऐसे, वो ऐसे तो उसका एरो ऐसे बनाए। ये बना के समझेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आज आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या, बहुत सिंपल समझिएगा, बहुत ईजी और बहुत ईजी, बहुत क्लियर ट्रिक है। करना कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, अगर कभी भी कोई भी टाइमिंग आपको दी गई हो और उसका मिरर इमेज निकालना हो, तो बस उसको हमेशा याद रखिएगा 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी यही आपका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। बस मिरर इमेज में किससे घटाना है, 11:60 से। मेरे कहने का मतलब है, हमसे जैसे क्वेश्चन में ये दिया गया था कि किसी घड़ी में 2:25 हो रहा है, तो समझिएगा 2:25 यहाँ लिखिए, तो इसका मिरर इमेज निकालना है 2:25 का, तो घटा दीजिए, 60 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 यानी 35। 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचेगा, क्लियर। आगे आंसर हमारा 9:35। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत हेल्पफुल है, और बहुत इजिली विद इन अ सेकेंड, 1 से 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। चलिए जैसे कोई और टाइमिंग ले लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे अगर हमको बोल दिया जाए कि 5:45, अगर मैं आपसे आप खुद सोचिए, मैं आपसे बोल देता कि 5:45 का मिरर इमेज हमें बता दो, तो 5:45 का मिरर इमेज कितना होता है, 11:60 से माइनस कर देते भाई। 60 में से 45 गया, कितना बचा, 15, और 11 में से 5 गया, कितना बचा है, 6 बच गया। तो हमारा आंसर मिल गया 6:15। इतना ही आसान है, हो गया मिरर इमेज, काम खत्म, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमसे कह दिया 9:10, 9:10, तो करना कुछ नहीं, अगेन 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, तो 60 में से 10 घट जाए, कितना बचेगा, 50 बचेगा, और 11 में से 9 घट जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना मिल गया, 2:50। ये इतना ही इजी है, क्लियर। चलिए अब कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा। जैसे अगर मान लीजिए हमसे बोल देगा कि 17:25, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमसे कह दिया अगर क्वेश्चन में कि 17:25 का मिरर इमेज बताइए क्या होगा, तो अब बताइए, अगर अब मैं इसको 11:60 से घटाऊंगा तो आप भी कहोगे सर इसको 11:60 से कैसे घटाया जा सकता है,
भाई 60 में से 25 तो घट जाएगा, 35 आ जाएगा, लेकिन 11 में से 17 तो नहीं घट सकता ना। क्लियर? तो इसके लिए टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बस एक काम कीजिएगा, जैसे आपने घड़ी में टाइमिंग अगर आप देखते होगे तो 12 बजे के बाद 13 बजता है, तो 13 बजने का मतलब क्या होता है, 1 बजा। 14 बजने का मतलब 2 बजा। 15 बजने का मतलब 3 बजा। तो उसी तरह 17 का मतलब कितना बजा, 5 बचा ना। तो कभी भी 12 से अधिक दिया हो तो उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये 17-25 दिया तो 17-25 को हम 5-25 लिख सकते हैं ना, उसको 5-25 कर लीजिए। 60 में से 25 घटेगा 35 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, आंसर मिल गया हमें 6-35। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये मिरर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी टाइमिंग होगा बस आपको सिंपली क्या करना है, 11:60 से घटा देना है। इस ट्रिक को बस अपने माइंड में रखिए और क्वेश्चन सेकंड्स में बनेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अब जैसा कि क्वेश्चन में देखा होगा, क्वेश्चन में यहां मेंशन किया गया था कि इफ अ क्लॉक शो द टाइमिंग 3:25 यानी किसी घड़ी में 3:25 हो रहे हो, फिर उसके बाद बोला गया है एट व्हाट टाइम विल शो इन मिरर इफ द मिरर पुट्स बॉटम साइड ऑफ द क्लॉक। अब समझिएगा, थोड़ा लैंग्वेज समझिए। बोला क्या गया इस बार कि हमें इस बार भी इमेज ही बताना है, लेकिन बोला गया है कि ये जो मिरर रखा गया है, ये जो मिरर रखा गया है, ये मिरर घड़ी के बॉटम साइड में रखा है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज किए कि बॉटम साइड में मिरर रखा गया, टॉप में रखा गया या बॉटम में रखा गया है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमेशा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वो डायरेक्ट वाटर इमेज बोल देता है, लेकिन कभी कभी वो वाटर इमेज ना बोल के ये बोल देता है कि जो मिरर है उसको उसके निचली सतह पे या ऊपरी सतह पे रखा गया। साइड में रखा जाएगा तो मिरर इमेज, और ऊपर या नीचे रखा जाएगा तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन से आने से पहले जरा एक बात समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि वाटर इमेज को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहा है। 3 बजने का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसका अगर हम वाटर इमेज की बात करें, अच्छा वाटर इमेज क्या होता है समझिएगा। जैसे आप लोग भी अक्सर पानी वानी में कभी नहाने गए होंगे या कभी पानी के पास खड़े हुए होंगे, तो आपको दिखाया होगा कि आपका जो शेडो होता है वो जस्ट आपके अपोजिट होता है। जैसे आप अगर ऐसे खड़े हो, ठीक है, मान लेते हैं अगर आप इस टाइप से खड़े हो तो आपका वाटर इमेज ऐसे होता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इमेज बनता है। क्लियर? तो उसी तरीके से जस्ट इमेजिन अगर हमें इसका वाटर इमेज निकालना होगा तो जो एरो इधर है उसका तो इमेज वैसे ही होगा, सेम। लेकिन जो इधर ऊपर की तरफ है वो तो पलट के नीचे आ जाएगा ना बॉस। बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब है जो टाइमिंग हमें यहाँ 3 बजे की दिख रही थी वो आपको यहाँ 3:30 दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो अब जरा पॉइंट समझिएगा। तो वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे भी हम ये काम नहीं करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम बना के कंपैरिजन करने जाए। आप कीजिएगा क्या, इसका भी एक ट्रिक है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मिरर इमेज का हमने ट्रिक बताया, वैसे ही वाटर इमेज का भी एक ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप 18:30 से घटा दीजिएगा, बस इतना ही काम करना है। जैसे यहाँ 3 बजे तो 3 हम इसमें से 3 18:30 में 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 30 और 18 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 15। अच्छा 15:30 का मतलब क्या हुआ, 3:30 है। 15:30 का मतलब कितना हुआ 3:30। तो वही तो मेरा आया था। आई होप बात समझ में आई होगी। तो करना कुछ नहीं है, वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा तो आपको कितने से माइनस करना है 18:30 से। तो ध्यान रखिएगा मिरर इमेज 11:60 और वाटर इमेज 18:30 से माइनस करना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर में भी देख लेते हैं। हमने आपको क्या दिया था 3:25। तो करना कुछ नहीं है, 18:30 से माइनस कर दीजिए, बहुत आसान है। 30 में से 25 घटेगा तो ये बच जाएगा 5, 18 में से 3 घटेगा 15, यानी बच गया मेरा 15:05। 15:05 का मतलब क्या हो गया 3:05। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वाटर इमेज में सिंपली 18:30 से माइनस करना है। जैसे एक और टाइमिंग देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए यहाँ पे कि 2:20, मान लीजिए बोल दिया है 2:20 और इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो अगेन करना कुछ नहीं है, 18:30 से माइनस कर दीजिए। 30 में से 20 घट जाएगा 10 और 18 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 16। अब 16:10 का मतलब कितना हो गया 4:10 हो गया मेरा आंसर।
ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया था जहां पे हमें ये बोल दिया गया था कि जो टाइमिंग दी गई थी वो हमें ये दे दी गई, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 7:55। बहुत ध्यान समझिएगा। अब दे दिया है 7:55, तो इसका वाटर इमेज कैसे निकालेंगे? अब 7:55 का वाटर इमेज कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। हम घटाएंगे 18:30। अब समझिएगा, अब 30 में से तो 55 नहीं घटेगा, क्लियर है। 30 में से 55 घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो जाहिर सी बात है ये इससे एक उधार लेगा, ठीक है। और आपको क्लियर ये पता होगा घड़ी में कि ये जो पार्ट है ये घंटे का पार्ट होता है, ठीक है, और ये मिनट वाला पार्ट होता है। ये इसको जब भी उधार देगा तो पूरा का पूरा 1 घंटा उधार देगा, यानी 60 मिनट उधार देगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यानी जब इसको 60 मिनट उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 17 बचेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, इस 90 में से 55 हम माइनस कर देंगे, तो 90 में से 55 घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 35, और इस 17 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 10:35, यानी 10:35। तो ध्यान रखिएगा, अगर इधर की वैल्यू कभी भी 30 से ज्यादा आई तो ध्यान रखिएगा ये इससे 1 घंटा उधार लेगा, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। अब एक चीज और बहुत क्लियर समझिए, एक और पॉइंट, मिरर वाटर इमेज में एक और चीज है जो आपको समझनी है। यहां तक तो बहुत है क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है। कभी कभी कुछ ऐसी भी टाइमिंग होती है जहां पे बस ये हमें 18:30 पे घटाने पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आती है। थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक टाइमिंग रख दूं यहाँ पे 6:25, ठीक है, 6:25। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 18:30 से घटा देंगे। जैसे हमसे वाटर इमेज पूछा है, 18:30 से हम घटा देंगे, तो 18:30 से घटाए तो ये बचा कितना? 5, और 18 में से 6 घट गया, कितना बचा? बच गया कितना? 12। तो हमें आंसर क्या मिला? 12:05। अब समझिए, हमें आंसर घटाने पे क्या मिला? 12:05। लेकिन अब जरा गौर से समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 6:25 को एक बार लेता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। 6:25 को अगर मैं लूं तो 25 का मतलब होता है कि मिनट वाला सुई एकदम एग्जैक्ट 5 पे होगा, ठीक है, और घंटे वाली सुई 6 पे नहीं होगी, 6 और 7 के कहीं बीच में होगा, ठीक है, 6 और 7 के बीच में थोड़ा कहीं होगा, क्लियर है। तो उसी तरीके से जस्ट इमेजिन, अगर इसका वाटर इमेज अगर हम बनाने जाएंगे तो जो ये 5 पे है ये तो ठीक हमारा 1 पे जाएगा, क्लियर, लेकिन ये घंटे और मिनट वाला जो पार्ट है वो हमारा कहीं ना कहीं 11 और 12 के बीच में आएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये 12:05 तो नहीं है, क्योंकि 12:05 होता तो घंटे वाली सुई इसके इधर होती, इधर नहीं होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कुछ 11:05 जैसा लग रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यार ये तो 11:05 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट लोगों को होता है। तो आप वहां पे काम क्या कीजिएगा, आप देखिएगा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप उसको 18:30 से घटाइएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया? 12:05 आ गया, ठीक है। अगर अगर ऑप्शन में 12:05 नहीं हुआ तो ये ध्यान रखिएगा आपको 1 घंटा और माइनस करना होगा, और तब आंसर आपका हो जाएगा 11:05। क्लियर, ध्यान समझिएगा। अगर ऑप्शन में 12:05 नहीं हुआ तो हम इसमें से 1 घंटा और बैक एक माइनस कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 11:05 आ जाएगा। तो और ये भी है, ये भी अब तक के जितने एग्जाम हुए सारे एग्जाम के बिहाफ पे ये भी क्लियर है कि ऑप्शन में कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं देता है, दोनों में से कोई एक ही होता है, ये कंफर्म है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोनों में से जो होगा वही ऑप्शन टिक कीजिएगा, ये होगा तो ये, अगर ये नहीं होगा तो इसको टिक कीजिएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्रैक्टिस बस करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, और अगला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन मैंने अपने पास भी रख लिया है और मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। जैसा ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अ वॉच इज गेन्स बाय 5 सेकंड इन एवरी 3 मिनट वॉज सेट राइट एट 7 AM। कहने का मतलब है कि एक घड़ी है जो हर 3 मिनट पे 5 सेकंड तेज होती है, हर 3 मिनट पे 5 सेकंड बढ़ जा रही है, ठीक है, और उसको 7 बजे एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे सेट करके छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद बोला है इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन द वॉच इंडिकेट्स 4:15 द ट्रू टाइम इज। कहने का मतलब है कि दोपहर के बाद यानी दोपहर के समय जब घड़ी में 4:15 शो कर रहे थे तो एक्चुअल में ओरिजिनल टाइम क्या हो रही थी। भाई जाहिर सी बात है घड़ी जो है बढ़ के शो कर रही है, हर 3 मिनट पे 5 सेकंड बढ़ रही है। तो अगर ये 4:15 शो कर रहा है तो इसका मतलब 4:15 तो सही टाइमिंग नहीं रहा होगा। तो उस जब ये खराब घड़ी में 4:15 शो कर रहा था तो एक्चुअल में वो टाइमिंग कितनी रही होगी, हमें यही निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं कैसे होगा, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम थोड़ा यहाँ पे कंडीशन को समझे तो कंडीशन में हमसे ये बात बोला गया है कि घड़ी में जो है हर 3 मिनट पे कितना सेकंड बढ़ जाता है, 5 सेकंड बढ़ जाता है। क्लियर है, हर 3 मिनट पे ये 5 सेकंड बढ़ जाता है। तो 3 मिनट पे 5 सेकंड बढ़ता है तो भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। तो हम जरा 1 घंटे में देख ले कितना सेकंड बढ़ता है। तो 60 मिनट करने के लिए इधर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 के हो गया ना 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और 1 घंटे में कितने सेकंड बढ़ गया भाई, 20 पंजे 100, यानी हम कह सकते हैं 100 सेकंड। यानी हर 1 घंटे में वो घड़ी जो है वो 100 सेकंड आगे बढ़ती जा रही है। अब समझिएगा अगर घड़ी को 7 बजे अपने टाइम पे सेट किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, और एक चीज समझिएगा 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 1, 14, 2, 15, 3, 16, 4, ठीक है। अब जरा समझिएगा 4 और 5 टोटल 9 घंटे अगर हम लेते हैं, यानी अगर हम यहां से देखते हैं कि 9 घंटे में ये 900 सेकंड बढ़ेगा। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, 1 घंटे में 100 सेकंड तो 9 घंटे में 900 सेकंड बढ़ेगा, ठीक है। अब 900 सेकंड मतलब कितना मिनट हुआ, जरा एक बार ये देख ले। तो 900 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट ये कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 9 घंटे में ये 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये 9 घंटे कब होगा, जब ओरिजिनल घड़ी में 4 बज रहा होगा, तब ना ये खराब वाली घड़ी 15 मिनट एक्स्ट्रा यानी 4:15 शो कर रही होगी। बात समझिएगा, जब ओरिजिनल में जब 4 बज रहा था तभी ना इस खराब घड़ी में 4:15 दिख रहा होगा, क्योंकि 15 मिनट, क्योंकि 9 घंटे बाद 7 बजे से 4 बजे तक 9 घंटे बाद वो 900 सेकंड यानी 15 मिनट गेन कर रहा है, 15 मिनट बढ़ जा रहा है। यानी जो एक्चुअल में 4 बज रहा था तो उस वक्त घड़ी में कितना दिख रहा था, 4:15 दिख रहा था। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर जो खराब घड़ी है उसमें 4:15 दिख रहा है तो एक्चुअल में वो टाइमिंग कितनी रही होगी, 4 ही बज रहा होगा। मिल गया आंसर। आई होप बात आपको समझ में आई, ठीक है। बात को देखिए समझिएगा, क्लॉक के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो ट्रिकी थे वो हमने आपको जिसके शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी बता दिए थे। जैसे पिछले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी 2 टाइप हमने अभी डिस्कशन किया है। अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए। मैं अब उन क्वेश्चन को उठा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो उन टाइप से हटके हैं लेकिन एग्जाम में फिर भी आए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, जहां पे कोई भी एक बोल देगा कि कोई भी घड़ी जो है इतने सेकंड हर इतने मिनट पे बढ़ती है और उसको इतने बजे करेक्ट टाइम करके छोड़ दिया गया, तो बताइए कि वो शाम तक उसमें एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। तो तरीका यही रखिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो आंसर हमें मिला 4 बजे। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि इफ अ क्लॉक स्टार्टेड एट 12 नून, यानी यदि कोई घड़ी दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट की जाती है, देन द एंगल टर्न बाय आवर हैंड एट 3:45 PM इज।
कह रहा है कि अगर किसी घड़ी को दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट किया जाता है और घड़ी जब शाम के 3:45 हो जाती है तो 12 बजे से 3:45 तक में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री टर्न की है, कितना डिग्री घूमी है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, लेकिन बहुत ईजी है। आप थोड़ा भी अगर सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज करेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको बहुत क्लियरली डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या है, क्लियर समझिएगा। अब हमसे जैसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि घड़ी को सेट किया गया कब, 12 बजे। भाई 12 बजे का मतलब ये वाली कंडीशन, ठीक है। और हमें बताना है जब घड़ी में 3:45 हुआ तो घंटे वाले से कितने डिग्री होगी। अब समझिएगा, घंटे, भाई जाहिर सी बात है 12 बजे से जब 3:45 पे जाना है तो पहले अगर मान लीजिए हमको 3 बजाना हो तो घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 3 पे आएगी। जब 3 बजना होगा तो घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 3 पे और मिनट वाली सुई 12 पे आएगी। क्लियर है, यानी जो घंटे वाली सुई 12 पे थी वो अब 3 पे आ गई। यानी हमने आपको ये बता रखा था कि हर एक घंटे के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है। आपको याद आ रहा होगा, पिछले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था। तो आप खुद सोचिए, 12 से 1 30, 1 से 2 30, 2 से 3 फिर 30, यानी 30, 30, 60, 30, 90, इतना क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर, ये कब, लेकिन ये 3 बजे तक हुआ है, लेकिन हमें कब तक बताना है, 3:45 बताना है। क्लियर, 3 बजे तक ये 90 डिग्री कवर किया, 3:45। अब जाहिर सी बात है जब ये 45 होने का मतलब है कि मिनट वाली सुई घूम के आ जाएगी किस पे, 9 पे, यानी इधर। तो क्या घंटे वाली सुई यहीं रुकी रहेगी, नहीं, ये भी तो नीचे आएगी थोड़ी सी। तो हमको ये एक्स्ट्रा भी बताना है कि ये 45 मिनट, जब मिनट वाली सुई 45 मिनट घूमी है तो उस दौरान ये घंटे वाली सुई जो एक्स्ट्रा घूमी है वो कितना घूमी है, तो वो भी तो इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो समझिएगा 12 से 3 तक 90 डिग्री, ये तो क्लियर है। लेकिन जब 45 मिनट की और टाइमिंग में घुमा गया है तो उस 45 मिनट को घूमने में घंटे वाली सुई कितनी घूमी है, तो जाहिर सी बात है, अब समझिएगा घंटे वाली सुई अपनी स्पीड से घूमेगी। ठीक है, तो इस 45 मिनट की टाइमिंग में जो घंटे वाली सुई घूमेगी वो अपनी स्पीड से घूमी होगी। घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है, हमने पिछले पार्ट में ये भी बता रखा था, 1/2 हाफ डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो 45 मिनट तक में ये कितनी डिग्री घूमी होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये घूमी होगी 22.5 डिग्री, यानी ये 22.5 डिग्री एक्स्ट्रा और घूमी है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे 22.5 क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो यही हो गया मेरा आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर थोड़ा ध्यान से इसको समझिए तो। ये बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ समझाना था तो मैंने ये बनाया आपको, लेकिन सिंपली आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा यानी 90 डिग्री हो गया। क्लियर, लेकिन हमें 3 बजे नहीं बताना, हमें 3:45 पे बताना है। तो जब तक 45 मिनट एक्स्ट्रा घुमा है तो उस एक्स्ट्रा 45 मिनट में घंटे वाली सुई अपनी स्पीड यानी हाफ डिग्री की स्पीड से घूमेगा। तो 45 इंटू हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 22.5 डिग्री और घूमेगा। तो 90 डिग्री पहले और 22.5 डिग्री और, यानी हो गया 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री होगा यही इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन भी सीजीएल लेवल पे पूछा गया है, ये सब रेलवेज में पूछे गए मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, बट ये भी आए हुए एग्जाम में, इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को भी पुट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अ क्लॉक स्लो बाय 3 मिनट ऑन संडे 10 AM, यानी जब हम एक घड़ी को देखने जाते हैं संडे की सुबह 10 बजे तो वो अपने एक्चुअल टाइमिंग से 3 मिनट स्लो थी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि अगर घड़ी में ओरिजिनल टाइमिंग 10 बज रहा था तो घड़ी में 9:57 हो रहा था, 3 मिनट कम हो रहा था। फिर उसके बाद कह रहा है एंड इट गेन्स बाय 5 मिनट ऑन ट्यूसडे 10 AM, और फिर जब 2 दिन बाद यानी मंडे और ट्यूसडे, जब हम ट्यूसडे को सुबह 10 बजे उसी टाइमिंग पे जब उसी घड़ी को देखने गए तो जो घड़ी 3 मिनट पहले पीछे थी अब वो घड़ी अपनी ओरिजिनल टाइमिंग से 5 मिनट बढ़ गई, 5 मिनट तेज हो गई। ठीक है, ये कंडीशन में हमसे बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है व्हेन इट वाज करेक्ट इन दीज ड्यूरेशंस, कहने का मतलब है
कि पूछ रहा है कि जब ये घड़ी पहले 3 मिनट स्लो थी और 3 मिनट स्लो होने के बाद ऑब्वियस ही बात है पहले उसको कवर किया होगा और तो 5 मिनट तेज हुआ होगा, ठीक है। तो इस दौरान ऐसा मोमेंट जरूर रहा होगा जब ये खराब घड़ी भी सही समय दिखाई होगी, तो हमें वही टाइमिंग खोजना है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये टाइप जो होता है, इसको हम स्लो फास्ट का टाइप बोलते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें समझ करना क्या है और कैसे सॉल्व करना है। पहले तो एक चीज समझिएगा, हमसे ये बोल दिया गया था कि जब हम संडे संडे को 10 बजे सुबह देखने गए तो अपनी ओरिजिनल टाइमिंग से 3 मिनट स्लो थी, ठीक है। 3 मिनट क्या थी? स्लो थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम उसी घड़ी को ट्यूसडे, नॉट वेडनेसडे, ट्यूसडे 10 AM को देखने गए तो अब वो अपने एक्चुअल टाइमिंग से 5 मिनट फास्ट हो गए। और क्लियर समझिएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, समझिएगा, मान लीजिए ये घड़ी का ओरिजिनल टाइमिंग है तो पहले ये 3 मिनट स्लो था, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये 3 मिनट कवर किया होगा तब ना 5 मिनट तेज हुआ, ठीक है। बात समझिएगा, पहले 3 मिनट कवर किया होगा तब ना 5 मिनट तेज हुआ होगा, ठीक है। और ये पूरा जो मूवमेंट हुआ है ऑब्वियस ही बात है ये इस 2 दिन के अंतराल में ही हुआ है, ठीक है। तो यानी सुबह 10, संडे सुबह 10 से ट्यूसडे सुबह 10 बजे, यानी हम कह सकते हैं कि 48 घंटे लग गए इसको 3 मिनट कवर करके 5 मिनट एक्स्ट्रा घूमने में। यानी ये टोटल कितने मिनट का मूवमेंट पाया है? 8 मिनट का मूवमेंट पाया है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये टोटल 8 मिनट मूवमेंट पाया, एक्स्ट्रा मूवमेंट पाया। तो कहने का मतलब है 48 घंटे में इसको 8 मिनट का मूवमेंट पाने में लग गया, यानी 8 मिनट एक्स्ट्रा घूमने में इसको 48 घंटे लगते हैं। अब समझिएगा, तो अब करना क्या है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितना ये स्लो है, जाहिर सी बात है 3 मिनट स्लो था, जब ये 3 मिनट कवर करेगा तो ही ना ओरिजिनल टाइमिंग पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ना फास्ट होगा। क्लियर? तो हमको जितना स्लो होता बस उतना ही कवर कराना है। तो हमारा स्लो कितना है? 3 मिनट स्लो है, ठीक है। तो 8 मिनट में 48 घंटा, तो 1 मिनट में ऑब्वियस ही बात है 6 घंटे होगा भाई। 8 6 48, क्लियर है ना भाई। 8 मिनट का मूवमेंट पाने में 48 घंटा लग गया, तो 1 मिनट का मूवमेंट पाने में 6 घंटे लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है 3 मिनट का मूवमेंट पाने में कितना घंटा लगेगा? 18 घंटे लगेंगे। बस यही हमको ध्यान में रखना है कि हमको इतना, जो इतना स्लो था यानी 3 मिनट, इसको कवर कराने में कितना घंटा इसको एक्स्ट्रा घूमना होगा, कितने घंटे का टाइम लगेगा। तो हमें पता चल गया 3 मिनट एक्स्ट्रा घूमने के लिए इसको 18 घंटे टाइम और लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 मिनट कवर करेगा संडे सुबह 10 से, तो ये जो 18 घंटे और घूमेगा ये हम इसी में ऐड कर देंगे। क्लियर? तो अब संडे सुबह 10 में 18 घंटे अगर हम ऐड करते हैं तो समझिएगा संडे सुबह 10 से रात के जो 10 होंगे, यानी 12 घंटे, 12 घंटे हुआ तो रात का 10 हुआ, फिर उसके बाद 6 घंटे और, तो यानी नेक्स्ट डे का, यानी अगले दिन का, यानी संडे से अगले दिन का मंडे का भोर में 4 बजे, यानी सुबह सुबह भोर वाला जो 4 होता है वो हो गया टाइमिंग। तो मेरा करेक्ट आंसर मिल गया मंडे 4 AM, यही होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्लो फास्ट से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो हमें करना क्या है वही समझ लीजिए, जो भी ये ड्यूरेशन दिया है उस ड्यूरेशन में ये टोटल कितना मूवमेंट किया, 3 मिनट कवर किया, 5 मिनट एक्स्ट्रा चला, तो टोटल 8 मिनट मूवमेंट किया। यानी हम कह सकते हैं 48 घंटे लग गए उसको 8 मिनट का एक्स्ट्रा मूवमेंट करने में, ठीक है। और अगर हमको एग्जैक्ट टाइमिंग निकालनी हो, एक्यूरेट टाइमिंग, तो याद रखिएगा जितना स्लो होगा हमको उतना कवर कराना है। यहाँ 3 मिनट स्लो है तो हमको 3 मिनट कवर कराना है। तो 8 मिनट का मूवमेंट पाने में 48 घंटा लग गया, तो 1 मिनट का मूवमेंट पाने में 6 घंटा लगेगा। तो इस हिसाब से 3 मिनट का मूवमेंट पाने में 18 घंटा लगेगा, यानी 3 मिनट उसको कवर करने में 18 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। बस इस बात को समझिएगा। तो ऑब्वियस ही बात है संडे सुबह 10 से वो 18 घंटे और उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 18 ऐड कर देंगे तो मंडे सुबह 4 बजे, यही होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये कंडीशन, ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो बस यही प्रैक्टिस करना है। क्लब बहुत इजी चैप्टर होता है, ठीक है। चलिए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी जरा आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
चलिए तो आते हैं अपने इस क्वेश्चन के भी सोल्यूशन पे। जिन लोगों ने सोल्यूशन बना लिया है वो मैच करा ले, और जिनसे नहीं बना वो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और इसका सोल्यूशन सीखें। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला है अ वॉच गेन्स बाई 1 मिनट एवरी डे। बोला है कि एक घड़ी है जो रोज 1 मिनट क्या होती है, गेन कर रही है, 1 मिनट तेज हो रही है हर 24 घंटे में, डेली। और फिर कह रहा है वहीं एंड अनदर वॉच लूज बाई 2 मिनट एवरी डे। वहीं एक दूसरी घड़ी है और वो उसी दौरान यानी उसी 24 घंटे में 2 मिनट क्या हो रही है, स्लो हो रही है। क्लियर, समझिएगा, एक घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी 2 मिनट स्लो हो रही है उसी 24 घंटे के अंतराल में। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है इफ बोथ शो द सेम टाइमिंग ऑन 16th Jan 2013। यानी कह रहा है कि अगर दोनों घड़ियां 16 जनवरी 2013 को सेम टाइम दिखाई थी तो अब दोबारा सेम टाइम ये कब शो करेगा, यही हमें निकालना है, वो तारीख कौन सी होगी। ठीक है, तो पहले तो देखिए कुछ ये जस्ट थोड़ा बहुत ये पुराने कॉन्सेप्ट जो भी हमने स्लो फास्ट बताया उसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक चीज अलग है। क्या है जरा समझिएगा, इस बार 2 घड़ियां, पिछले क्वेश्चन में 1 ही घड़ी था, इस बार 2 घड़ी। ठीक है, तो कैसे करना है समझिएगा। हमसे जो बोला गया है कि एक घड़ी जो है, एक जो क्लॉक है फर्स्ट वाली वो 1 मिनट फास्ट हो रही है, 1 मिनट फास्ट हो रही है 24 घंटे यानी 1 दिन। वही जो सेकंड वाली क्लॉक है, ठीक है, वो 2 मिनट स्लो हो रही। ठीक है, ये भी उसी 1 दिन के अंतराल में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट फास्ट हो रही है, 2 मिनट स्लो हो रही है, यानी जो टोटल मूवमेंट पाया, ये टोटल मूवमेंट पाया 3 मिनट का मूवमेंट मिल रहा है ना 1 दिन में। बात समझिएगा, कहने का मतलब है कि दोनों घड़ियों का अगर हम टोटल मूवमेंट देख लें तो इस 1 दिन में 3 मिनट का एक्स्ट्रा मूवमेंट पाया। क्लियर है? ठीक है, और एक चीज और समझिएगा, कभी भी आप अगर घड़ी को देखो तो घड़ी में सेम टाइमिंग कितने देर बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हर 12 घंटे में। जैसे मान लीजिए अगर अभी 2 बज रहे हो तो अगेन सेम टाइमिंग, यानी अगेन 2 बजेगा 12 घंटे बाद, यानी टाइम रिपीट होता है 12 घंटे। समझिएगा, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा मूवमेंट पाने में 1 दिन में, यानी हर 1 दिन में वो 3 मिनट का एक्स्ट्रा मूवमेंट पा रहा है। तो हमको ऑब्वियस सी बात है 12 घंटे तक जाने में कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा वही निकालना है बस, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। समझिएगा, 3 मिनट का मूवमेंट मिला है 1 दिन में, तो हमें चूंकि 12 घंटे का मूवमेंट निकालना है, क्योंकि 12 घंटे में टाइम रिपीट होता है, सेम टाइम फिर से आता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 12 घंटे निकालने के लिए पहले 1 घंटा निकाल लें, यानी 60 मिनट। तो इधर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे का मूवमेंट पाने में इसको कितने 20 दिन लग गए। क्लियर है, हमको 12 घंटे निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 12 घंटे का मूवमेंट निकालने में 20 इंटू 12 यानी 240 दिन लगेंगे। तो यही मेरा, देखिए यही मेरा पॉइंट मिल गया। हमें कितने दिन और जाने हैं, 240 दिन और जाने हैं। अब हमको 240 दिन और ऐड करने होंगे, कब से, 16 जनवरी से। अब 16 जनवरी से 240 दिन हम आगे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जनवरी में 16 हो गया, बचा कितना दिन, बचा मेरे पास कितने दिन, 15 दिन बचे। क्लियर है? इसके बाद भाई जाहिर सी बात है 2013 है, यानी ये एक नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे फरवरी रहा होगा कितना, 28 का। फरवरी के बाद आया क्या, मार्च के बाद क्या है, अप्रैल के बाद क्या आया, मई के बाद क्या आया, जून के बाद क्या आया, जुलाई के बाद क्या आया, अगस्त। एक बार हम इतना जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, इतना जोड़ के अगर हम देख ले, 5 8 5 13 14 15 16 17 यानी 7 कैरी 1 1 2 3 3 6 9 12 15 18 21 एंड 22, यानी हमने देखा क्या, 31 अगस्त। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 31 अगस्त तक 227 दिन हो गया। हमें कितने दिन जाने थे, 240 दिन जाने थे, यानी 13 दिन और। तो ये जो 13वां दिन होगा ये सितंबर का होगा, यानी सितंबर का 13 दिन मतलब 13 तारीख ना।
क्लियर है, क्योंकि यहां तक 31 अगस्त हो गया तो हमको 240 जाना है, यानी 13 दिन, और ये 13 दिन तो सितंबर का होगा, सितंबर का 13 दिन मतलब 13 तारीख। क्लियर है बात? तो मिल गया हमें आंसर मिल गया 13 सितंबर, यही होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, अगर थोड़ा सा आप सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करें तो ये जहां क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि अरे यार इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये इजीली हैंडल किया जा सकता है। देखिए वही चीज है, मैं सिर्फ सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं तो ये भी अच्छा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जहां थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। ठीक, तो ये क्लियर हम उम्मीद करेंगे आपको जरूर समझ में आया होगा, प्रैक्टिस बस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आप अपने से ट्राई कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पे देखा ये मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, और इसका जो भी आंसर होगा हम हमेशा की तरह उम्मीद करेंगे कि आप इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करोगे। और हाँ, हमने जो भी इस 2 पार्ट में क्लॉक पे डिस्कशन किया है, तो क्लॉक से इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मिसलेनियस हो या और भी जो हम लोगों ने टाइप वाइज देखे हैं वो हो। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्लॉक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। अगेन ये एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो, जो स्टेट लेवल के भी एग्जाम हो जैसे कांस्टेबल, एसआई, इन सब एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बना रही है, आप खुद देखोगे क्लॉक बहुत इजी सेशन है, अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों पार्ट को पहले बहुत अच्छे से देखिएगा, और दोनों पार्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आज आप टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को, तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें आपका फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो दोस्तों बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए यूजर है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।